हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ भारत की नारी रत्न श्रृंखला में भारत की वीरांगना रानी चेन्नम्मा की कहानी। कौन थी रानी चेन्नम्मा और रानी चेन्नम्मा ने ऐसा अपनी जनता से क्यों कहा, जब तक तुम्हारी रानी की नसों में रक्त की एक भी बूंद है, कितूर किसी के सामने सिर नहीं झुकाएगा। ऐसी वीर रानी चेन्नम्मा की कहानी आज हम सुनते हैं। शुरू करते हैं रानी चेन्नम्मा की कहानी। भारत में अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध पहली बड़ी लड़ाई सन 1857 में हुई। अंग्रेज लोग उसे केवल सिपाही विद्रोह बताते थे, लेकिन भारत के लोग 1857 की लड़ाई को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद करते हैं। 1857 की क्रांति के नेताओं में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भारत की वीर नारियों की परंपरा निभाई थी। अब भी बच्चे बड़ी उमंग से गाते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसी तरह की मर्दानी रानी थी चेन्नम्मा। रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक रोमांचक अध्याय लिखा था। कितूर की वीर रानी चेन्नम्मा ने 19वीं शताब्दी में ही अंग्रेजों को नाकों चने चबवाने वाली सर्वप्रथम भारतीय वीरांगना चेन्नम्मा ही थी। भारत की वह सबसे पहली रानी थी जिसने फिरंगियों को मार भगाने के लिए कमर कसी और कितूर की रक्षा के लिए अनेक देशभक्तों की सेना को विदेशी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़ा किया। रानी चेन्नम्मा का जन्म सन 1778 में कितूर कन्नड़ के एक काकतीय राजवंश में हुआ था। उसके पिता गुलप्पा देसाई और माता पद्मावती ऐसी सुंदर कन्या को पाकर हर्ष से फूले न समाये। चेन्नम्मा शब्द का अर्थ ही है सुंदर कन्या। चेन्नम्मा की पढ़ाई लिखाई भी राजाओं जैसे ही हुई। घुड़सवारी, शस्त्रास्त्रों का अभ्यास, आखेट आदि युद्ध कलाएं उसने सीखी थी। कन्नड़, उर्दू, मराठी और संस्कृत भाषाएं चेन्नम्मा ने पढ़ी थी। चेन्नम्मा का विवाह कितूर के राजा मल्ल सरज से हुआ। पूना से बेंगलोर जाने वाली सड़क पर कितूर बेलगांव से 5 मील की दूरी पर स्थित है। कितूर राज्य में 72 दुर्ग और 358 गांव थे। उन दिनों कितूर का वह राज्य एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र भी था। हीरे जवाहरात के बाजार लगते थे और दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे। सुख समृद्धि से भरपूर कितूर उन दिनों शांति की सांस ले रहा था। वहाँ के राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और सबके साथ न्याय करते थे। प्रजा आज्ञाकारिणी तथा स्वामी भक्त थी। मल्ल सर्ज कितूर राज्य के 11वें शासक थे। वह धीर गंभीर, साहसी, स्वाभिमानी और कला प्रेमी राजा थे। उनकी इच्छा कितूर को एक अति समृद्ध और संपन्न राज्य बनाने की थी, किंतु पूना के पटवर्धन ने चालाकी और मक्कारी से उन्हें बंदी बना लिया। अंत में बंदी के रूप में ही उनकी मृत्यु हो गई। राजा की 2 रानियां थीं, रुद्रमा और चेन्नम्मा। दोनों रानियों में चेन्नम्मा अत्यंत रूपवती और गुणवती थी। उसने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसकी अकाल मृत्यु हो गई। राजा मल्ल सर्ज की मृत्यु के बाद चेन्नम्मा ने रुद्रमा के पुत्र शिवलिंग रुद्र सर्ज को अपना पुत्र माना और उसे अन्य राजकुमारों की तरह राज का चलाना सिखाया। उस समय तक भारत में अंग्रेजी राज्य की जड़ें दूर दूर तक फैल चुकी थी। जहाँ जहाँ उनका राज्य पहुँचा था, वहाँ वहाँ अंग्रेज़ों का पूरा
आतंक था। कंपनी सरकार के अंग्रेज कर्मचारी भारत में सब जगह अपने राज्य को बढ़ाने की उधेड़-बुन में लगे रहते थे। अतः धारवाड़ के पास के इलाके में कितूर के छोटे से राज्य का स्वतंत्र रहना उन्हें पसंद नहीं आया। अंग्रेजों की लालची निगाहें कितूर राज्य के खजाने और राज्य की धन दौलत पर लगी हुई थी। अंग्रेज उन दिनों ऐसी रियासतों और राज्यों को हथिया लेने की ताक में रहते थे जिनका कोई जन्मजात उत्तराधिकारी नहीं होता था। गोद लिए हुए पुत्र को वह सही उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। तत्कालीन गवर्नर डलहौजी की यही नीति थी। इस तरह धीरे धीरे अंग्रेज लोग भारतीय रियासतों को एक एक कर निगलते जा रहे थे। अतः शिवलिंग रुद्र सरज की मृत्यु होते ही धारवाड़ के कलेक्टर और राजनीतिक एजेंट सेंट जॉन थैकरे ने गोद लिए हुए पुत्र गुरुलिंग मलसर्ज को कितूर राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और उसी बहाने से कितूर के स्वतंत्र राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की भरसक कोशिश करने लगा। थेकरे ने रानी चेन्नम्मा को भांति भांति के संदेश भेजे और लालच दिया, मगर अपनी स्वतंत्रता का सौदा करने पर वह राजी नहीं हुई। इसी बीच एक बात और हुई जिससे शीघ्र ही थेकरे को अपना स्वप्न पूरा करने का अवसर मिल गया। वह यह कि कितूर के यल्लभ शेट्टी और वेंकट राव नामक दो देशद्रोही उनसे मिल गए। थेकरे ने उन्हें कितूर राज्य का आधा राज्य सौंप देने का लालच दिया। बदले में वे कितूर के सभी भेद खोलने और भरसक सहायता देने को तैयार हो गए। यल्लभ शेट्टी ने थेकरे को बताया कि जब तक रानी चेन्नम्मा मौजूद है कंपनी सरकार की दाल नहीं गल सकती। उधर रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के दांव पेचों और कूटनीति का सामना करने के उपाय सोचने लगी। उसे निराशा का कोई कारण दिखाई नहीं देता था, क्योंकि यदि कितूर में यल्लभ शेट्टी और वेंकट राव जैसे देशद्रोही भी निकल आए थे तो वहाँ गुरु सिद्धप्पा जैसे कुशल दीवान और बालना गजबीर और चैनवासपा जैसे वीर योद्धा भी थे, जिनके रहते कितूर के लिए तुरंत कोई खतरा न था। रानी ने अपने दीवान से सलाह करके थेकरे को ये सूचना भिजवाई कि कितूर राज्य एक स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र ही रहेगा। इसके लिए आवश्यक हुआ तो हम युद्ध भी करेंगे, वरना हमें शांति पसंद है। जिएंगे तो हम आज़ाद रहकर, गुलाम होने से मौत अच्छी। ये नारा था उस देशभक्त रानी का। राज्य की जनता के नाम चेन्नम्मा ने यह संदेश दिया कि कंपनी सरकार हमसे कितूर राज्य लेना चाहती है, लेकिन जब तक तुम्हारी रानी की नसों में रक्त की एक भी बूंद है, कितूर किसी के सामने सिर नहीं झुकाएगा। पराधीन होने से मर जाना अच्छा है, इसलिए राज्य को दास्ता की जंजीरों से बचाने के लिए मैं अंग्रेजों से युद्ध करूंगी। कितूर की जनता अंग्रेजों की चाल से भली भांति परिचित थी और तन मन धन से अपनी रानी चेन्नम्मा के साथ भी थी। अवसर देखकर अंग्रेजों ने कितूर राज्य के क्षेत्र में अपने सिपाही घुसा दिए। थेकरे स्वयं बड़ी सेना लेकर कितूर जा पहुंचा। ऐसा लगता था कि छोटा सा राज्य कितूर तुरंत अपनी आज़ादी खो बैठेगा, किंतु रानी ने हिम्मत न हारी। उसके राज्य में पहले से ही युद्ध की तैयारियां होने लगी थी। रानी ने बड़े रणकौशल के साथ अंग्रेजों से जूझने की योजना बना रखी थी। उसने सेना की कमान बालना, रायणा, गजबीर और चैनवासप्पा आदि योद्धाओं के हाथों में सौंप दी। कितूर के दुर्ग में बैठी वीरांगना चेन्नम्मा अपने जासूसों से अंग्रेजी सेना की बराबर खोज खबर लेती रही थी। अपने खास जासूस से रानी ने पूछा, कंपनी की फौज कब तक किले के पास पहुंच रही है?
वह किसी भी क्षण पहुंच सकती है। थेकरे ने कप्तान ब्लॉक लेफ्टिनेंट डिक्कन को 500 सिपाहियों के साथ चित्तूर के किले का घेरा डालने की आज्ञा दे दी। ये तो बड़ा शुभ समाचार है, कहकर रानी ने अपने दीवान गुरु सिद्धप्पा को आदेश दिया कि सारी जनता को किले में लेकर फाटक बंद कर दो और आग उगलने के लिए तोपें बुर्जों पर तैयार रखो। वीर सैनिकों को युद्ध के लिए ललकारते हुए रानी चेन्नम्मा ने कहा, कन्नड़ माता के सपूतों, अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी हम अपनी जन्मभूमि की रक्षा करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक खास दिन है 23 सितंबर 1824। उस दिन कित्तूर के किले पर अंग्रेजों का घेरा पड़ गया और थेकरे ने किले के बाहर से गर्जना की, 20 मिनट में आत्मसमर्पण कर दिया जाए, नहीं तो किला तहस नहस कर दिया जाएगा। इस चेतावनी का किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी अचानक किले का फाटक खुला और मर्दाने वेश में रानी चेन्नम्मा शेरनी की भांति अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ी। उसके पीछे 2000 देशभक्तों की मजबूत फौज थी। भयानक युद्ध हुआ। कित्तूर के सैनिक अपने प्राण हथेली पर रख कर आए थे। रानी की प्रेरणा ने उनमें गजब की शक्ति भर दी। उनके हमले को अंग्रेज सेना सह न सकी। चेन्नम्मा की तलवार ने अंग्रेजी सैनिकों को काट काट कर धरती को लाशों में पाट दिया। थेकरे इसी युद्ध में मारा गया और अंग्रेजी सेना अपने टॉप संभालते हुए भाग खड़ी हुई। देशद्रोही यल्लप सेठी और वेंकट राव का भी काम तमाम कर दिया। घनघोर युद्ध में अनगिनत अंग्रेज सैनिक मारे गए। बहुत से सैनिक और गोरे अफसर बंदी बना लिए गए। चेन्नम्मा ने अंग्रेज अफसरों के साथ उदारता का व्यवहार किया और माफ़ी मांगने पर उन्हें कैद से मुक्त कर दिया। थोड़े दिन में स्वतंत्रता की ये लपट भालप्रभा और कित्तूर के पास के सभी इलाकों में फैल गई और मद्रास तक मुंबई से अंग्रेज़ों को बहुत बड़ी कुमुक मंगानी पड़ी। कित्तूर के किले पर अंग्रेज़ों का दूसरा बड़ा घेरा 3 दिसंबर 1824 को पड़ा। इस बार अंग्रेजी सेना की कमान डिक्कन के हाथ में थी। अंग्रेज़ों के पास सेना भी अधिक थी और हथियार भी अधिक थे, लेकिन कित्तूर के देशभक्तों के मनोबल के सम्मुख उसे दोबारा हार माननी पड़ी। दिसंबर में अंग्रेज़ों ने पुनः सारी ताकत लगाकर घेरा डाला। कित्तूर की बची खुची सारी शक्ति इकट्ठी करके रानी चेन्नम्मा ने एक बार फिर अंग्रेज़ों के आक्रमण का सामना किया और कित्तूर के रणबांकुरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किले की रक्षा की। परंतु अंग्रेज़ों की सुसज्जित सेना और भारी तोपखाने का मुट्ठी भर स्वाभिमानी देशभक्त भला कब तक सामना करते। यही नहीं, देशद्रोहियों के काले कारनामों ने कित्तूर की रही सही कमर भी तोड़ दी। रणचंडी रानी चेन्नम्मा बंदी बना ली गई, मगर उसने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार नहीं की। देश की आज़ादी के लिए, भारत की आन बान और सम्मान को ऊंचा रखने के लिए उस वीरांगना ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। रानी चेन्नम्मा की जीवन ज्योति सदा के लिए बुझ गई। इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम का एक रक्त रंजित अध्याय समाप्त हुआ। बाद में जब हमारे देशवासियों ने अंग्रेज़ों के राज्य को हटाने के लिए वर्षों लड़ाई लड़ी, तब सदैव उन्हें वीर रानी चेन्नम्मा की कुर्बानी देशभक्ति की प्रेरणा देती रही। कर्नाटक में आज भी कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की वीर गाथा घर घर में सुनाई जाती है। ये थी 1857 की क्रांति से भी पहले की वीर वीरांगना रानी चेन्नम्मा की शौर्य गाथा। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें
और मिलते हैं कल किसी नई शौर्य गाथा के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।